अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु आमीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा अरबिक ग्रामर कोर्स का लेक्चर नंबर 29 है, जो कि जुमला इस्मिया को इंशाल्लाह ताला आज हम कोशिश करेंगे कि ख़त्म कर लें। जो आखिरी टॉपिक बच गया था जुमला इस्मिया के हवाले से, वो आज हम कवर करने जा रहे हैं। और इस टॉपिक का नाम है कि जुमला इस्मिया को सवालिया बनाना। अब तक हमने जुमला इस्मिया पढ़ा, उसके अंदर मुरक्कबात कैसे इस्तेमाल होते हैं उनको देखा। फिर हमने ये देखा कि जुमला इस्मिया को अगर मनफी बनाना हो, यानी कि नहीं का इस्तेमाल उसके अंदर लाया जाए, तो वो किस तरह होगा। फिर देखा कि अगर जुमला इस्मिया में जोर पैदा करना हो, ताकीद पैदा करनी हो, किसी बात में जोर डाल के बात करनी हो, वो क्या तरीका कार होता है। फिर हमने ये देखा कि इस्माए मौसूला क्या होते हैं, वो किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। हरूफ निदा क्या होते हैं, यानी आवाज देने वाले, पुकारने वाले हरूफ, वो हमने पिछली बार पढ़े। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जुमला इस्मिया में सवाल पैदा करना। क्योंकि जाहिर है किसी भी इवन कन्वर्सेशन की भी जो इब्तदा होती है वो सवाल से होती है। जब हम एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं तो हम सवाल करते हैं कि आप कैसे हैं, आपका क्या हाल है, आपका क्या नाम है। तो सवाल जो है बहुत अहम चीज़ है और उसको इग्नोर नहीं हम कर सकते। और कुरान में भी मुख्तलिफ आयात में मुख्तलिफ जगह पर जब अल्लाह ताला ने कन्वर्सेशन की है और ऐसे सवालात बीच में उठाए हैं, तो वहाँ पे सवालिया जुमले आते हैं। इस वजह से ये टॉपिक भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। टॉपिक जो है वो आसान इस तरह से है कि हमें, जब हम सवाल पैदा करेंगे जुमले के अंदर, तो कोई खास तब्दीली नहीं वाक़ई होगी, सिर्फ हमें अल्फाज पता होने चाहिए। सिर्फ इशू इस टॉपिक का ये है कि इसमें अल्फाज बेतहाशा हैं, तो हमें याद करने पड़ेंगे। थोड़ा सा हमें वो रट्टा टाइप करना पड़ेगा कि हमें वोकेबलरी बिल्ड करनी पड़ेगी कि किस सवाल का, जो उर्दू में जब हम वो सवाल करते हैं तो उसका अरबी में क्या वर्ड होगा उसके लिए। ठीक है, जैसे हम बचपन में बच्चों को सिखाते हैं ना कि क्या को इंग्लिश में व्हाट कहते हैं, कौन को हु कहते हैं, क्यों को वाई कहते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो अरबी के भी अल्फाज याद करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन एक दफा अगर याद हो जाए तो फिर रूल लगाना बहुत आसान है। तो शुरू करते हैं। जुमला इस्मिया को सवालिया कैसे बनाया जाता है। ये हर तरह के अल्फाज हो सकते हैं, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कौन, कौन सा, कितना, तो बेतहाशा सवाल होते हैं। अभी तो ये मैंने लिमिटेड से लिखे हैं। जुमला इस्मिया में इस्तफहाम, यानी इस्तफहाम कहते हैं सवाल बनाना। ठीक है, इस्तफहाम पैदा करने के दो तरीके हैं। दो कैसे तरीके हैं, एक है हुरूफे इस्तफहाम का इस्तेमाल, दूसरा है इस्माए इस्तफहाम का इस्तेमाल। कब कब क्या किया जाएगा, हुरूफे इस्तफहाम क्या है और उनका इस्तेमाल कब होगा, वो हम पहले देख लेते हैं। देखें, जुमले ना, सवालिया जुमले भी दो तरह के होते हैं। एक वो जुमला होता है जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता हो। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप अच्छे हैं या आप बुरे हैं, मैं सवाल करूं, या मैं कहूं कि क्या बच्ची अंदर बैठी है। अब इस सवाल का जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। क्या किताब यहाँ पड़ी है, आप इस सवाल का जवाब हाँ या ना में दे सकते हैं। क्या खाना अच्छा है, क्या नींद लेना बुरी बात है। मतलब ये वो सवाल हैं जिनके जवाब या हाँ में होंगे या ना में होंगे। और दूसरे किस्म के सवाल वो होते हैं जिनके हाँ ना में जवाब नहीं होते, बल्कि वजाहत देनी पड़ती है। जिस तरह मैं कहूँ आपका नाम क्या है, तो आप इसके जवाब में कभी भी हाँ या ना नहीं कहेंगे। मैं अगर कहूंगी क्या आपका नाम रुखसाना है, तब आप कहेंगे हाँ या ना। लेकिन अगर मैं कहूंगी आपका नाम क्या है, फिर आपको प्रॉपर जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक जुमला वो है जो सवालिया जुमला, जिसमें जवाब हाँ या ना में दिया जा सके, उसमें हुरूफ इस्तफहाम इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और वो जुमले जिनके सवालों के जवाब में वजाहत मतलूब हो, उनमें इस्माए इस्तफहाम का इस्तेमाल किया जाता है। तो बारी बारी दोनों को देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हुरूफे इस्तफहाम क्या है। ये सिर्फ दो हैं और बहुत आसान से हैं, अलिफ जबर आ और इसी तरह हल। अलिफ जबर आ और हल, दोनों का मतलब क्या है। ठीक है, जिस तरह एग्जाम्पल है कि अगर मैं कहूँ जैद सौले है, नॉर्मल जुमला। अब मैं कहूँ क्या जैद सौले है। ठीक है, ये ज्यादातर ये जो जुमला होता है ये क्या से स्टार्ट हो रहा होता है, क्योंकि इसमें जस्ट आंसर चाहिए होता है, यस और नो। तो क्या जैद सौले है,
अब इसको दाखिल करने का क्या तरीका होगा? दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। अरबी के अंदर दोनों का सेम मतलब है, कोई कोई इसमें ये नहीं है कि कोई चीज चेंज हो रही होगी। कभी अलिफ ज़बर आ आप देखेंगे लगा हुआ, कभी आप हल देखेंगे लगा हुआ। ठीक है। तो हुरूफ इस्तिफहाम को जुमला इस्मिया के शुरू में दाखिल किया जाता है। पहली बात ये कि स्टार्ट में डालेंगे, प्लस क्या होगा, और इनसे जुमले में कोई अराबी तब्दीली वाकई नहीं होती, यानी कुछ चेंज नहीं होगा। जो जुमला है एज इट इज लिखे, उसके शुरू में अलिफ ज़बर आ डाल दें तो वो सवाल बन जाएगा, या हल डाल दें तो वो सवाल बन जाएगा। जैसे इस केस में जईद सालेह है का क्या होता है? जईदुन सालिहुन। हमने क्या करना है, हम इसको क्या बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? अ जईदुन सालिहुन, या हम कहेंगे हल जईदुन सालिहुन। ठीक है। और अब आप ये देखेंगे बेतहाशा दफा अलिफ ज़बर आ का इस्तेमाल कुरान में होता है, बेतहाशा दफा। मेरे जहन में फौरी जो एग्जांपल आ रही है, अलम तरा कईफा फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? तो जुमला कहाँ से स्टार्ट हुआ था? अलिफ ज़बर आ। क्या? अब ये जो सवाल था, इसका जवाब हाँ या ना में हो सकता है ना। क्या तुमने नहीं देखा? कोई कहेगा हाँ देखा, कोई कहेगा नहीं। ठीक है ना। तो क्या तुमने नहीं देखा, तो ये क्या था? नॉर्मल जुमला जो भी था उसके शुरू में अलिफ ज़बर आ लगा था। इसी तरह हल की एग्जांपल मेरे जहन में जो आ रही है, सूरह मुल्क जब हम पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला जब तवज्जो दिलाते हैं हमारी आसमानों की तरफ, तो वहां पे एक आयत आती है, हल तरा मिन फुतूर। क्या तुमने इसमें कोई फुतूर देखा है? यानी आसमानों को जब देखो तो क्या इसमें कोई तुम लोगों को थोड़ी सी भी लाइन, कहीं से टूटा हुआ आसमान, कहीं से कोई गैप, कहीं से कोई ऐसी चीज नजर आती है जिसमें अल्लाह की तख्लीक में आपको कोई ऐसी कमी नजर आती हो? तो वहां पे सवाल इस अंदाज से किया गया है, हल तरा मिन फुतूर, क्या तुम देखते हो उसमें कोई फुतूर? ठीक है। तो ये जो है आ और हल का इस्तेमाल कुरान में बहुत दफा है। ये आप जब भी आयतें पढ़ते हैं, हम जब तफसीर की क्लासेस भी ले रहे होते हैं, वहां पे भी आपने देखा है कि अलिफ ज़बर आ तो बहुत ही ज्यादा आता है, बहुत दफा आता है। ठीक है। बस हरूफ इस्तिफाम इतने ही है, आ और हल, कुछ भी नहीं है, सिंपल। इतना सा मैं जरूर बता दूं कि जाहिर है ऐसे सवालों का जवाब जो है या हाँ में दिया जा सकता है या ना में, तो उसका क्या अरबी में तरीका होता है। अगर आपसे कोई सवाल करे अरबी में और आपको समझ आ रहा हो कि मुझसे क्या सवाल कर रहा है, और आपने हाँ जवाब देना हो, तो आप कहेंगे नाम, नून आइन मीम, नाम। ठीक है। और अगर आपसे आपने ना में जवाब देना तो आप कहेंगे ला, बस। ठीक है। तो इनका जवाब भी आपको पता होना चाहिए, यस और नो, नाम, ला। ठीक है। आ जाता है अगला टॉपिक, इस्माए इस्तिफहाम। ये काफी सारे हैं, ये बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मैंने इसमें से आप लोगों के लिए 10 सिलेक्ट किए हैं। और 10 जो है वो अमूमन कुरान में आए पाए जाते हैं, उसके अलावा भी शायद आते हों, लेकिन ये 10 जो है ये फिर भी कुछ कॉमन है। अदरवाइज इस्तिफहाम के जो अस्मा हैं बहुत ज्यादा हैं, हमें सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम इनमें से कुछ जो मेजर मेजर हैं वो सारे पढ़ लेंगे। तो मैंने हर स्लाइड पे एक एक जो है आपके लिए लिख दिया है, उसका उर्दू में तर्जुमा, इंग्लिश में तर्जुमा और एग्जाम्पल्स भी लिखी हैं। तो सबसे पहला इस्माई इस्तिफहाम हम लिखते हैं, माँ क्या। ये भी क्या है, लेकिन ये उस क्या से फर्क है जो भी हम पढ़ के आए हैं हुरूफ इस्तिफहाम में। उसमें क्या वाला चीज होती है, जस्ट आंसर यस और नो। ये क्या है, प्रॉपर क्या। जैसे मैं कहूँ तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी उम्र क्या है। ठीक है। तो या फिर मैं कहूँ ये क्या है। अब ये ऐसा सवाल है जिसमें आपको प्रॉपर आंसर देना है, और इसको इंग्लिश में जब आप लिखते हैं तो आप व्हाट के नाम से कहते हैं। ठीक है। क्या, माँ, व्हाट। ये आपके मैंने तीनों इसलिए रख दिए हैं, जो जिसमें कंफर्टेबल है वो उसको अडॉप्ट कर ले। और एग्जाम्पल्स, अगर मैं कहूँ ये क्या है, तो आपने करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने ये है कि अरबी लिखें। ये का क्या होता है, हाजा, और क्या लगा दें तो मा हाजा, बस। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ जुमले में आपने शुरू में माँ का इजाफा कर देना है, दैट्स इट, कोई चेंज नहीं आएगी। ये क्या है, माँ हाजा, व्हाट इज दिस। फिर आप एग्जाम्पल लें, तुम्हारा नाम क्या है। तो अभी पहले हम तुम्हारा नाम बनाएं, इसका क्या होगा। तुम्हारा होता है नाम होता है इस्म, और तुम्हारा नाम होगा इस्मु का, इस्मु का। ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है, माँ इस्मु का। तो इसे आप जब जोड़ के लिखेंगे तो फिर आप क्या करेंगे, ये अलिफ और अलिफ के साउंड को यहाँ पे वो फिर इस्म नहीं बोलेंगे, फिर आप बोलेंगे मस्मु का।
क्योंकि इसम में शुरू में तो कुछ भी नहीं आ रहा ना जबर जेर, आपने फिर इसको पढ़ना किस तरह है, मसमुका, लिखना इस तरह है अलिफ। अभी आप गौर करना शुरू करेंगे कुरान के अंदर के अलिफ जो है वो ऐसे नहीं है, अगर बोलने में मसमुका है तो उसका मतलब ही नहीं है कि बस एक अलिफ आएगा, कुछ अलिफ जरूरी है एक्स्ट्रा। ये अलिफ भी है और ये अलिफ भी है, क्योंकि ये इस्म का अलिफ है और ये माँ का अलिफ है, दोनों में से कोई भी आप नहीं निकाल सकते। तो लिखने में जो है ना वो थोड़ी सी, जाहिर है हम उस तरह तो नहीं लिखेंगे, लेकिन कुरान जब पढ़ रहे होते हैं तो अब आप जरा गौर कीजिएगा, अक्सर अल्फाज जब जोड़ जोड़ के लिखे होते हैं हम उन्हें पढ़ के जोड़ रहे होते हैं, लेकिन हम उनके अलिफ को मिटा नहीं रहे होते वहां से। ठीक है, तो मसमुका तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। सेकंड क्वेश्चन का जो है वो है हु, कौन, इसमें है मन। अभी देखिए मन हमने एक जगह और भी पढ़ा था, वो क्या था, जो के मानों में। ठीक है ना, वहां मैंने आपको कहा था कि माँ और मन जो है, जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा है ना इस्माई मौसूला, उसमें मैंने आपको कहा था मन और माँ ये इस्माई इस्तफहाम भी हैं, यानी कि जुमलों में, सवालिया जुमलों में भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन सवालिया जुमलों में भी शुरू में आते हैं। ठीक है ना, बात के शुरू में आते हैं। और मन और माँ अगर जुमले के बीच में, बात के बीच में आए तो इसका मतलब है सवाल नहीं है, ये बेसिकली जो के मानों में इस्तेमाल होता है। तो मन अक्सर जो के मानों में इस्तेमाल होता है, लेकिन अक्सर कौन के मानों में भी इस्तेमाल होता है एज अ सवाल। और वहां मैंने आपके सामने आयतल कुर्सी जब रखी थी तो मैंने वहां पे बोला था, जब हम उसमें पहुंचते हैं मन जल लजी यशफाऊ, कौन है वो जो, मन जल लजी यशफाऊ, कौन है वो। ठीक है, तो मन जो है वो वहां से बात स्टार्ट हो रही थी। तो कौन के मानों में ही आता है इस्मा इस्तफहाम में। और जैसे अगर सवाल किया जाए तू कौन है, तो लग जाएगा मन अंता, हु आर यू। इसी तरह तेरा रब कौन है, तेरा रब क्या होगा, रब्बू का, कौन है हो जाएगा मन रब्बू का, हु इज योर रब। फिर आ जाते हैं तीसरे पे, कैफा, कैफा कैसा, हाउ। ठीक है, कैफा कैसा, इसमें फौरन जो आयत जहन में आती है अलम तरा कैफा। अब देखें ये दो जुमला, एक ही जुमला है, लेकिन उसमें दो दफा सवाल आया है। अल्लाह ताला ने बात स्टार्ट की है आलम से, क्या तुमने नहीं देखा। ठीक है, और फिर उसी में दोबारा सवाल आया है, क्या सवाल आया है, कैफा, अलग तरह, कैफा फाला, क्या किया तुम्हारे रब ने, कैसा किया तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ। ठीक है, तो कैफा कैसा यानी तू कैसा है, कैफा अंता, हाउ आर यू। इसी तरह तेरा हाल कैसा है, ये अरबी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अरबी में जब लोग मिलते हैं आपस में तो कन्वर्सेशन करते हैं, तो उसमें सबसे जो कॉमन फ्रेज है वो ये होता है कैफा हालुक, कैफा हालुक। इसका मतलब होता है तुम कैसे हो, तुम्हारा हाल क्या है। आगे जवाब आता है अना बि खैर, अना बिल खैर, मैं खैर के साथ हूँ, अना मैं, बिल खैर खैर के साथ। तो ये अरबी कन्वर्सेशन जो है ना, बच्चे भी जब स्कूल जाते हैं यहाँ अरबी सीखने के लिए, तो सबसे पहले कन्वर्सेशन में उनको यही सवाल सिखाया जाता है, कैफा हालुक। बल्कि वो सवाल पहले सिखाया जाता है, हाँ पहले सवाल, पहले पहले कन्वर्सेशन सिखाई जाती है कि सलाम करने के बाद सबसे पहले हाल पूछना है, फिर उसके बाद नाम पूछना है, इस तरह से पूरी कन्वर्सेशन होनी है। ठीक है, तो कैफा हालुक, तुम कैसे हो या तुम्हारा हाल क्या है, इसका जवाब होगा अना बिल खैर। इसको इंग्लिश में कहेंगे हाउ इज योर स्टेट। हम कहते हैं हाउ आर यू, सेम ही है जो हम ऊपर कह रहे हैं, लेकिन अगर मैं एग्जैक्ट ट्रांसलेशन करूं कि तेरा हाल कैसा है, क्योंकि कैफा हाल का जिक्र है, कैफा हालुक, तो हाउ इज योर स्टेट। फिर आ जाता है अगला लफ्ज आईना। आईना का मतलब है वेयर, कहाँ। अच्छा अब ये गौर करें, मैंने यहाँ पे आईना नहीं बोला, आईना नहीं बोला, आइन से नहीं बोला, आईना जो आइन से होता है वो क्या होता है, आंख या चश्मा। ठीक है, इसीलिए अरबी का लहजा भी बहुत जरूरी है, आईना अलिफ से। अगर कोई सिर्फ सुन रहा है तो जब आईना बोला जाएगा, हम क्योंकि उर्दू स्पीकिंग लोग आईना को भी आईना बोलते हैं, बल्कि आईना भी नहीं बोलते, इसको हम क्या बोलते हैं, ऐना। हमारी तो इतनी खराब है ना अरबी, हम इसको ऐना पढ़ते हैं, ऐना, हालांकि ऐना नहीं है। उर्दू के हिसाब से इसे ऐना ही पढ़ेंगे, क्योंकि उर्दू में जब जबर के साथ आगे याद है तो ए करके आवाज आती है, अरबी में ऐसा नहीं होता, आईना। ठीक है, लेकिन आईना हम अगर बोलेंगे और हम बता किसी को बात रहे हैं आंख की, तो आगे सुनने वाला अगर अरबी बैठा है तो वो कहेगा ये क्या बोल रहा है। बहरहाल
अईना का मतलब है वेयर, कहाँ। ठीक है, मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी क्या होगा, बिनती। बिनती में मैंने ई पे जोर क्यों दिया, क्योंकि बिंत के आगे छोटी ये लगेगा तो मेरी बन जाएगा। बिनती, तो बिनती मेरी बेटी कहाँ है, अईना बिनती, मेरी बेटी कहाँ है, वेयर इज माई डॉटर। किताब कहाँ है, अईना किताबु, अईनल किताबु, अल किताब अगर लिखें, क्योंकि एक खास किताब की बात हो रही है ना, जब ऐसे ही हम किसी किताबों की बातें नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं किताब कहाँ है, तो उसका मतलब है किसी खास किताब के बारे में बात करें, इसलिए मार्फा बना के लिख दिया अईनल किताबु, वेयर इज द बुक। फिर इससे अगला है, ये 5 और 6 इकट्ठे हैं इस वजह से कि इसमें उर्दू और इंग्लिश का मतलब सेम है, सिर्फ वर्ड्स अरबी में दो तरह के इस्तेमाल हो सकते हैं। कब, यानी व्हेन के लिए अरबी में दो तरह के लफ्ज हैं, एक है मता और एक है अय्याना, दोनों में से दोनों आते हैं, यूज होते हैं, कोई इसमें भी फर्क नहीं है। कभी मता इस्तेमाल हो रहा होता है, कभी अय्याना। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, अल्लाह की मदद कब आएगी, मता नसरुल्लाह। ठीक है, अल्लाह की मदद क्या है, नसरुल्लाह। तो अल्लाह की मदद कब आएगी, मता नसरुल्लाह, व्हेन विल अल्लाह's हेल्प कम। कयामत का दिन कब आएगा, तो कयामत के दिन को क्या कहेंगे, यौमुल क़ियामा। शुरू में क्या लगा देंगे, मता। मता या फिर अय्याना, मैंने ये एग्जांपल अय्याना के साथ किया, अय्याना यौमुल क़ियामा। ठीक है, व्हेन विल जजमेंट डे कम। फिर अगला है अन्ना, यहाँ पे नून पर तशदीद भी है और खड़ी जबर भी है, इसका मतलब होता है कहाँ से। जैसे हम कहते हैं ना, आप कहाँ से हैं, कहाँ से आए हैं, ये तेरे लिए कहाँ से आया है, अन्ना लकी हाजा। ठीक है, हाजा ये के लिए है, लकी तेरे लिए, अन्ना लकी हाजा ये तेरे लिए कहाँ से आया है। ये वाला जो फ्रेज है ये कहाँ से उठाया हुआ है, सूरह आले इमरान के अंदर हजरत मरियम से जो है वो सवाल किया था हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम ने, जब फल देखे थे बहुत ज्यादा उनके पास पड़े हुए थे, तो उस मेराब में जिधर वो बैठती थी, तो क्योंकि वहां तो कोई आता जाता नहीं था, और इतनी जबरदस्त किस्म के फल थे, और वो ऐसे फल थे जो मौसमी भी नहीं थे, तो उन्होंने पूछा था अन्ना लकी हाजा, ये तेरे लिए कहाँ से आया। इसी वजह से आप देखें कि यहाँ पे लका हाजा नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ कन्वर्सेशन किससे हो रही थी, लेडी से हो रही थी, फीमेल से हो रही थी, और जो फीमेल के लिए प्रोनाउन यूज होता है वो क्या होता है, की, का नहीं इस्तेमाल होता। अगर यहाँ किसी मेल से बात हो रही होती तो इसी बात का जवाब क्या होता, अन्ना लका हाजा। इस सवाल का अंदाज ये होता है, अन्ना लका हाजा ये तेरे लिए कहाँ से आया है। लेकिन यहाँ क्योंकि आगे फीमेल थी तो इसीलिए क्या कहा गया, अन्ना लकी हाजा, फ्रॉम वेयर हैज इट कम टू यू, कहाँ से आया है। उनके लिए नसीहत कहाँ से आई है, अन्ना लहुमुज जिक्रा। ठीक है, अन्ना लहुम, लहुम क्या है, उनके लिए, अजिक्रा जिक्र या नसीहत। ठीक है, अन्ना लहुम लहुमुज जिक्रा, उनके लिए नसीहत कहाँ से आई है, फ्रॉम वेयर हैज इट कम टू देम। अच्छा, इसी तरह फिर अगला लफ्ज है अय्युन। ये है अय्युन, यहाँ पे आपको शायद लिखा हुआ थोड़ा सा सही क्लियर नहीं हो रहा, या के ऊपर तशदीद भी है और दो पेश भी हैं। ठीक है, तनवीन है, अय्युन इसका मतलब है विच या कौन सा। लेकिन अय्युन जब है इस्तेमाल होता है जुमले में इस्तिफहाम पैदा करने के लिए, तो अय्युन जो है उसमें से तशदीद जो है वो उसका एक पेश खत्म हो जाता है। उसकी रीजन है क्योंकि मोस्टली ये वर्ड इस्तेमाल होता है किसी मुरक्कब के तौर पर, जिसमें आगे का लफ्ज जो है वो मुदाफ इले बन जाता है और ये मुदाफ बन जाता है, तो यानी मुरक्कब इजाफी के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो मुरक्कब इजाफी क्या कहता है, तनवीन नहीं हो सकती। मुरक्कब इजाफी का रूल है ना, तनवीन नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि जब हम कौन सा या कौन सी कहते हैं तो हम आगे साथ कोई वर्ड लगाते हैं, कौन सी किताब, कौन सा दिन। ठीक है, तो ये मुरक्कब बनता है। इस वजह से अय्युन असल लफ्ज है, लेकिन जब इस्तेमाल होता है तो अय्यू के फॉर्म में इस्तेमाल होता है। कौन सी चीज, अय्यू शैइन। अब ये मुरक्कब इजाफी है, कैसे पता चल रहा है, एक तो ये कि इसका पेश उड़ गया, दूसरा इसके आगे आने वाला वर्ड जर में चला गया, अय्यू शैइन, कौन सी चीज, विच थिंग। तुम में से कौन, अय्यूकुम, तुम सब में से कौन, कौन सा वाला।
ठीक है, विच वन ऑफ यू। फिर नाइन्थ है कम। कम का मतलब है कितना, हाउ मच, हाउ मेनी। ये कुम नहीं है, कुम क्या था, तुम सब, ये है कम, जबर से कम। ठीक है, हाउ मच या हाउ मेनी, कितना। तो तेरे पास कितनी किताबें हैं, कम किताबन इंदका। ठीक है, कितनी किताबें हैं, कम किताबन इंदका, हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव। इसी तरह तेरी उम्र कितने साल है, कम सनतन उम्र का, हाउ ओल्ड आर यू। अच्छा, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात बताने वाली है वो ये है कि कम के बाद वाला इसम, उसकी कुछ क्वालिटीज होती है। एक तो वो वाहिद आएगा, वो नकरा होगा और हालत नसब में होगा, ये जरूरी है। ठीक है, ये कम के साथ की सिर्फ एक ये ऐसा इस्तिफहाम का है जिसके साथ आगे एक चीज जुड़ी हुई है कि भाई इसके साथ आगे आने वाला वर्ड हमेशा वाहिद होगा, नकरा होगा, हालत नसब में होगा। उसकी वजह है, आप देखें हम उर्दू में हम बोल रहे थे तेरे पास कितनी किताबें हैं, ज्यादा सारी। लेकिन जब हम अरबी में लिख रहे हैं ना, तो हमने यहाँ पे कुतुब नहीं लिखा। आप देख रहे हैं हमने कम की वजह से क्या लिखा, किताबन, एक किताब, वाहिद, अल नहीं लिखा और नसब में कर दिया इसको। ठीक है, तो कम किताबन, जब आपको कुरान में इस तरह के कोई जुमले नजर आएंगे जिसके अंदर कम इस्तेमाल हुआ होगा, तो फिर आगे आप नोट करेंगे कि सिंगल वर्ड है, वाहिद है, नकरा है, नसब में है। लेकिन आप जब उसकी उर्दू ट्रांसलेशन करेंगे तो आप उसमें वाहिद नहीं उसको रखेंगे, फिर आप प्रॉपर जो भी बन रहा होगा, जैसे यहाँ पे तेरे पास कितनी, तो जाहिर है प्लूरल में आ जाएगा, किताबें हैं। हालांकि अरबी में एक किताब लिखी हुई है, बट आप ट्रांसलेशन में इसको प्लूरल करेंगे। इसी तरह कम सनता उम्र का, सनतन, तुम्हारी उम्र कितने साल, प्लूरल हो गए ना, कितने साल। हम ये नहीं कहेंगे कितना साल है, कितनी किताब है, तेरे पास कितनी किताब है। ये थोड़ी सी फिर वो वाली उर्दू हो जाएगी, खराब वाली उर्दू। अच्छा, और आज के टॉपिक का लास्ट वर्ड है लीमा। इसका मतलब है वाई, क्यों या किस लिए। ठीक है, तो ये काला क्यों है, लिमा हाजा असवदुन। ये काला है कि क्या बनेगी, हाजा असवदुन। तो ये काला क्यों है, लिमा हाजा असवदुन, वाई इज दिस ब्लैक। तुम खूबसूरत क्यों हो। अब अगर मैं किसी लड़की से बात कर रही हूं तो क्या होगा, तुम खूबसूरत हो, अंती जमीलतुन। अगर मैं किसी लड़के से बात करूं तो होगा अंता जमीलतुन। तो देखते हैं यहाँ मैंने क्या लिखा है, यहाँ मैंने अंती की है, उसमें अंता जमीलुन होगा अगर लड़का होगा। ठीक है, यहाँ पे है लिमा अंती जमीलतुन, तुम खूबसूरत क्यों हो। यानी इसका यहाँ से पढ़ के पता चल रहा है कि एक्चुअली लड़की से बात हो रही है। लिमा अंती जमीलतुन, व्हाई आर यू ब्यूटीफुल। तो ये थे 10 के 10 इस्माइल इस्तिफहाम, जिन्हें मैंने एक चार्ट में लिख दिया है ताकि आप लोग इसको याद कर लें, रट्टा मार लें। और रट्टा नहीं भी मारा जाता तो जब कभी कुरान खोल के बैठे पढ़ने के लिए और इस तरह का कोई लफ्ज आए तो ये चार्ट सामने रख लें और देखेंगे इसकी क्या ट्रांसलेशन है। आहिस्ता आहिस्ता इतनी ज्यादा जब वर्ड्स बार बार जुमलों में इस्तेमाल होते हैं, आयतों में हम पढ़ते हैं, उनका तर्जुमा करते हैं, तो फिर कुछ वर्ड्स जो है ना वो मुंह पे चढ़ जाते हैं। जैसे कईफा, सबको पता है कैसा, ये मुंह पे चढ़ा हुआ लफ्ज है। इसी तरह माँ भी अमूमन पता होता है क्या, मन भी पता होता है क्या कौन। बस सिर्फ ये होता है माँ और मन का प्रॉब्लम सिर्फ ये होता है कि ये क्योंकि माँ जो है वो नफी के लिए भी आ रहा होता है और माँ जो है वो जो के लिए भी आ रहा होता है, इसी तरह मन जो के लिए भी आ रहा होता है। तो थोड़ा सा वो एक चैलेंज है, लेकिन वो भी आपको पता है कि जब आप माँ को मन को जुमले के बात के गुफ्तगू के बीच में प्लेस करेंगे तो वो जो बनेगा, फिर वो सवाल नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस तरह की जो चीजें हैं, बाकी जो है ना थोड़े से ये ट्रिकी हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा नहीं आते, अईना, मता, अयाना, अन्ना, ये मतलब इतनी फ्रीक्वेंट नहीं आने वाले वर्ड कुरान में, इसलिए थोड़ा सा हमें इन्हें याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, ये कुछ मैंने भी एग्जांपल्स में भी लिख रही थी मगर टाइम खत्म हो गया था, तो मैं सोच रही थी कि ये वाली एग्जांपल्स कुरान से निकाल के दिखाऊं आप लोगों को। तो ये सामने कुछ रखी हैं मैंने, जिसमें अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका भी अस्हाबिल फील। अब इसमें ये देखें, अलिफ ज़बर आ, ये हरफ इस्तफहाम है, और ये कैफा जो है इसमें इस्तफहाम है। ठीक है, क्या नहीं देखा तूने, कैफा कैसा, फ़ाला किया, रब्बुका तेरे रब ने, भी अस्हाबिल फील हाथी वालों के साथ। ठीक है, फिर ये सूरह कसस की एक आयत है, वयौमा युनादीहिम फयक़ूलु अयना शुरकाइयल्लज़ीना कुन्तुम तज़ूमून। यहाँ पे देखिए अयना का लफ्ज आया, कहाँ का लफ्ज।
इसका तर्जुमा ये बनता है, वो दिन जबकि वो उन्हें पुकारेगा, फिर पूछेगा कहाँ है मेरे वो शरीक जिनका तुम गुमान रखते थे। अईना शुरकाई, कहाँ है मेरे शरीक। ये देखें, ये जो एंड में छोटी है ना, ये मेरे के लिए इस्तेमाल हुई है। अगर खाली होता अईना शुरका तो इसका क्या मतलब होता, कहाँ है शरीक। लेकिन अईना शुरकाई, कहाँ है मेरे शरीक जिनका तुम गुमान रखते थे। इसी तरह सूरह दौरियात के अंदर यस अलूना अय्याना यौमुद्दीन, अय्याना कब के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो वो पूछते हैं आखिर वो यौमुद्दीन यानी रोजे जजा कब आएगा। इधर अय्याना की जगह मता भी हो सकता था, मता और अय्याना दोनों वर्ड जो है कब के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन यहाँ पे सूरह दारियात के अंदर अय्याना का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। वो पूछते हैं आखिर वो दिन कब आएगा। उन्हें बहुत बेताबी होती थी ना, कि चैलेंज कर रहे हैं कि आखिरत का दिन आएगा। तो वो कहते थे, अक्सर अजाब के बारे में भी कहते थे कब आएगा अजाब, कहाँ से आएगा, लाओ। तो कहते थे कब आएगा आखिर वो रोजे जजा। इसी तरह सूरह बकरा की आयत नंबर 247, आयत बहुत बड़ी है लेकिन उसमें से मैंने आपके लिए सिर्फ इतना सा पोर्शन रखा क्योंकि इसमें ये वर्ड आ रहा था अन्ना, ठीक है। कौलू, ये वो वाली आयत है जिसमें अल्लाह ताला की तरफ से फरमान आया था, कि हुक्म आया था कि तालूत जो है उसको अपना बादशाह मुकर्रर करो। तो सबको एतराज हुआ था कि ये क्यों कर हमारे में से हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ठीक है। कौलू, उन्होंने कहा अन्ना यकूनु, ये कैसे हो सकता है, लहुल मुल्कु, हमारे हमारे ऊपर जो है वो हमारे लिए यानी कि ऊपर हमारे बादशाह कैसे बन सकता है, ठीक है। तो ये वो वाली आयत का एक हिस्सा है। बहरहाल अभी मैं और एग्जांपल्स निकाल रही थी बट वो मैं अभी नहीं कर पाई, इंशाल्लाह बाद में वो डिस्कस कर लेंगे। तो ये आज का टॉपिक खत्म हुआ। यहाँ मैंने आपको स्लाइड्स पे आगे एक दो चीजें मैं और दिखाने लगी हूँ, परेशान नहीं होना, सिर्फ देख लीजिएगा, उसका आपके कोर्स से ताल्लुक नहीं है। वो ये है कि इस्माइल इस्तिफहाम के साथ जब हरूफ जारा का इस्तेमाल होता है तो कुछ नए सवाल जन्म लेते हैं, यानी कि दो अल्फाज को जोड़ें, एक इस्माइल इस्तिफहाम हो और साथ में हरूफ जारा में से कोई हर्फ जोड़ दें, तो एक सवाल मुख्तलिफ सवाल बन जाते हैं, यानी नए सवाल बन जाते हैं। उसमें से एग्जांपल्स मैं आपको ये दिखा देती हूँ, जैसे है ली और मा। ये जो भी हमने लीमा पढ़ा है ना इस्माइल इस्तिफहाम में, एक्चुअली ये बना कैसे है, लाम जेर ली, ये हरफे जारा था और माँ जो है इस्माइल इस्तिफहाम में से था, ठीक है। लेकिन जब ली माँ बन जाता है, ये जुड़ जाते हैं, तो ये लिखा इस तरह से जाता है लीमा, और इसको कहते हैं क्यों या किसके लिए, ठीक है। इसी तरह फी माँ, फी और माँ जब जुड़ते हैं तो फी माँ, अलिफ यानी दोनों में से देखें हट गया, लीमा और फी माँ, इसका मतलब बन जाता है किस चीज में। फिर है मिन और माँ, तो ये जब जुड़ते हैं तो बनता है मिम्मा, इसमें से नून गायब हो जाता है और साउंड क्या प्रोड्यूस होती है, मिम्मा। मिम्मा इसका मतलब होता है, इसका भी मतलब होता है किस चीज से। अन और माँ, अम्मा, किस चीज की निस्बत से, इसमें निस्बत पैदा हो जाती है। और इसमें भी आप देखें नून और मीम जब इकट्ठे होते हैं तो उनका साउंड मीम वाला प्रोड्यूस होता है, अम्मा। आखिरी पारा शुरू होता है ना, अम्मा यतसाअलून, ये वही चीज है, ठीक है। अम्मा, ये वही वाला अम्मा है, अम्मा पारा जिसे हम बोलते हैं। ली और मन ये जब मिलते हैं तो ली मन, इसका मतलब होता है किसके लिए। ये मैं सिर्फ आपको इसलिए दे रही हूँ कि ये एक लिस्ट है, कभी कुरान अगर पढ़े हो और आपको कोई वर्ड जो है उसका समझ ना आ रहा हो, ये तर्जुमा ऐसे क्यों लिखा हुआ है, आप ली को अलग पढ़ते हैं, मन को अलग पढ़ते हैं। आप ली का मतलब है के लिए और मन का मतलब है जो, तो आप कहें ये क्या, के लिए जो, इसका क्या मतलब हुआ। लेकिन आप गौर करें तो लिमन का मतलब होता है किसके लिए, ये एक नया वर्ड बन जाता है, सवालिया वर्ड, ठीक है। इसी तरह मिन के साथ अईना जब जुड़ता है तो मिन अईना, कहाँ से। फिर इला और अईना, इला अईना, कहाँ को। इला मता, इला मता का मतलब है कब तक। बा कम, तो ये बन जाता है बिकम, कितने में, ठीक है। ये कुछ इस तरह से अल्फाज थे जिनको मैंने आपके सामने रख दिया है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। आपके कोर्स से ये ताल्लुक नहीं रखता, जो आपका टेस्ट वगैरह है उसमें भी ये शामिल नहीं होगा। जहां तक हमने चार्ट तक पढ़ी है बात, इस्माइल इस्तिफहाम का चार्ट, वहां तक आपका जो है कोर्स शामिल है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से आज हमने ये लास्ट टॉपिक भी ख़त्म कर लिया है। और अब जो बारी है फेल स्टार्ट करने की, लेकिन उस पर जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि ये इतना कोर्स जो था इसको सारा एक दफ़ा वाइंड अप किया जाए, इसको रिवाइज किया जाए और इसका जो है वो एक अच्छा सा बड़ा सा ग्रैंड टेस्ट लिया जाए, ताकि आप लोगों की अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए, फिर आएंगे फेल की तरफ। वरना अगर हमने फेल शुरू कर दिया तो ये सब भूल जाएंगे आप लोग, सब कुछ, ठीक है।
तो उसके लिए पहले तो मैंने सोचा था सीधा मैं टेस्ट दे दूं 1 हफ्ते के गैप के बाद, बट अभी मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को नेक्स्ट वीक डेली रिवीजन सेशन रखते हैं, डेली, ठीक है, 5 डेज अ वीक। और मैं कोशिश करती हूँ कि इन 5 डेज में सारा जो हमने पढ़ा था एक दफा गो थ्रू कर लें सारा, क्योंकि एक दिन का लेक्चर काफी नहीं होगा। आप खुद सोचें 29 लेक्चर्स हैं और उनको हमने कवर करना है। तो अगर आप लोग एग्री होते हैं इस चीज़ के ऊपर तो मैं 5 डेज अ वीक पूरा अगला हफ्ता हम लोग इसकी तैयारी करते हैं, इसको रिवाइज करते हैं। किसी के कुछ सवाल हुए वो सवाल भी मुझसे कर सकता है, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। और उसके बाद फिर आप लोगों का एक ग्रैंड टेस्ट होगा, और वो मुश्किल बनाऊंगी मैं, हर तरह का उसमें सवाल होगा, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे, उर्दू से अरबी भी होगी, अरबी से उर्दू भी होंगे, मुरक्कबात पहचानने होंगे, अल्फाज पहचानने होंगे। ठीक है, तो आप मुझे अपनी राय बताएं कि क्या ये दुरुस्त रहेगा। मेरा ख्याल है इसी तरह चलना चाहिए। और जब ये टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा फिर इंशाल्लाह ताला हम अपने अगले टॉपिक यानी फेल के ऊपर आएंगे। तो ये था जनाब आज का सबक, जुमला इस्मिया को सवालिया बनाना। अल्लाह से दुआ है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें इतनी हिम्मत दी और तौफीक दी कि हम इधर तक बढ़ आए, इसी तरह अल्लाह ताला हमें मजीद तौफीक दे कि हम अपने इस कोर्स को शानदार तरीके से मुकम्मल कर सकें और हमारे इल्म में इजाफा हो, और बल्कि नफ़ा बख्श इजाफा हो, और हम इसे याद भी रख सकें और इसे कुरान पढ़ने में हम इससे मदद भी ले सकें। आमीन सुम आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।